जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी LIC अब हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में भी एंट्री करने वाली है। LIC के मुख्य कार्यकारी सिद्धार्थ मोहंती ने मंगलवार को कहा कि अगले 2 सप्ताह में LIC एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी में हिस्सेदारी खरीद लेगी। मोहंती ने इस स्वास्थ्य बीमा कंपनी का नाम न बताते हुए कहा कि LIC इसके साथ बातचीत के अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि 31 मार्च से पहले सौदे की अंतिम रूप से घोषणा हो जाएगी। मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक LIC 4,000 करोड़ रुपए के सौदे में मणिपाल सिग्ना कंपनी में हिस्सेदारी लेने पर विचार कर रही है। आपको बता दें, अभी कुछ समय से भारत में बीमा कारोबार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है क्योंकि निजी बीमा कंपनियों ने बढ़ती उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। LIC जीवन बीमा पॉलिसियों के साथ साथ पेंशन योजनाएं, निवेश लिंक्ड बीमा भी बेचती हैं, लेकिन स्वास्थ्य बीमा नहीं बेचती है। अगर LIC हिस्सेदारी खरीदकर हेल्थ इंश्योरेंस में एंट्री करती हो तो इसका मुकाबला स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस और केयर हेल्थ इंश्योरेंस जैसी कंपनियों से होगा। आपको बता दें, सिद्धार्थ मोहंती ने कहा है कि स्वास्थ्य बीमा कारोबार में शामिल होना LIC के लिए स्वाभाविक विकल्प है और चर्चा अंतिम चरण में है। कंपनी को उम्मीद है कि वो मार्च के अंत तक किसी स्वास्थ्य बीमा कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने पर निर्णय ले लेगी। मोहंती ने यह भी कहा कि LIC लक्षित कंपनी में 51% या उससे अधिक की नियंत्रक हिस्सेदारी नहीं खरीदेगी। खरीदी जाने वाली हिस्सेदारी की सटीक मात्रा LIC के निदेशक मंडल के निर्णय और मूल्यांकन जैसे कारकों पर निर्भर करेगी। हालांकि LIC ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी बातचीत चल रही है, अभी तक कोई ऑफिशियल साइन नहीं किया गया है। LIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि वो मार्च के अंत तक किसी स्वास्थ्य बीमा कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने पर निर्णय ले लेगी। CEO ने यह भी बताया कि इसके अलावा LIC लंबी अवधि के बॉन्ड जारी करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा कर रही है, जबकि भारत 20 से 30 साल और 40 साल की परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड जारी करता है। LIC ने कहा कि उसकी नज़र 50 साल या 100 साल की परिपक्वता वाले बॉन्ड पर होगी। LIC के वित्तीय रिकॉर्ड की बात करें तो वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में LIC नेट प्रॉफिट 17% बढ़कर 11,056 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल की इसी अवधि में ये 9,444 करोड़ रुपए था। तीसरी तिमाही में कुल आय घटकर 2,19,94 करोड़ रुपए रह गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 2,12,447 करोड़ रुपए थी। नेट प्रीमियम इनकम में गिरावट देखने को मिली है। तीसरी तिमाही में LIC की नेट प्रीमियम इनकम 1,06,891 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 1,17,017 करोड़ रुपए थी। वहीं शेयर मार्केट पर भी इस खबर का असर दिखा है। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर में तेजी देखी गई। लगभग 2:30 बजे 1.50% तेजी के साथ 756 रुपये 55 पैसे पर ट्रेंड कर रहा था। वहीं पिछले 2 हफ्ते में कंपनी का शेयर 3.20% तक बढ़ा है।